जय गुरु जी। संगत जी, आज के जो सत्संग है छोटे छोटे हैं आंटियों के और संगत के, और वो सत्संग छोटे छोटे हैं। क्लिप में मैंने छोटे छोटे क्लिप में डाले हैं, तो दो संगत के मिक्स है। तो आप सुनकर उसका आनंद उठाइए और गुरु जी की कृपा आपको हो और गुरु जी की मेहर हो। आज के सत्संग सुनिए और आपका जीवन भी आनंदमय हो। और संगत जी, आप भी सत्संग अपना शेयर कर सकते हैं मेरे प्लेटफार्म गुरु जी के प्लेटफार्म, गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनकर आप आनंद आ सकते हैं। गुरु जी का प्लेटफार्म कौन सा है? गुरु जी सत्संग अमृत वेला, क्योंकि इसमें आपको अमृत वेले के बारे में जानकारी मिलती है। और आपको मेरे से पर्सनल बात करनी है तो लाइव स्ट्रीम में बात करनी है, या आपको कमेंट का जवाब चाहिए जो आप यूट्यूब पे चैनल पे देते हैं मेरे वीडियो के नीचे, तो पर्सनल आपको मैं दूंगा जवाब। तो आपको ज्वाइन बटन पे मेरे मेंबरशिप ले लेनी है। कैसे लेनी है? वॉइस मैसेज में मेरे कहते हैं व्हाट्सएप नंबर पर बात कर लीजिए और गुरु की कृपा हो। और आप भी लोटा ब्लस करा सकते हैं। ऑनलाइन कैसे कराना है मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। गुरु की कृपा आपको होगी। कैसे होगी गुरु जानता है। आपको कुछ भी परेशानी होती है कांटेक्ट करिए। और मैं हूँ करण अंकल, गुरु जी का प्यारा सा सेवक, और आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और सुनते हैं सत्संग जो आंटियों के हैं। आपको सत्संग पूरा सुनना संगत जी, तभी आपको उसका लाभ होगा। गुरु की कृपा होगी। गुरु कृपा करता है, कैसे करता है वो गुरु जानता है। हम नहीं जान सकते संगत जी कब आप पे कृपा हो जाए। सत्संग शेयर करता है, शेयर करा करे। आप ये कहते हैं एक सत्संग शेयर करा तो आपकी कृपा कभी कभी एक सत्संग में भी हो सकती है, कभी कभी एक सत्संग में भी कृपा हो सकती है, कभी अनेक सत्संग में हो सकती है। कृपा का कोई वो गुरु की इच्छा होती है संगत जी। चलिए सुनते हैं सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि मेरे घर की ही ये दो लेडी हैं जो ये सब काम कर रही हैं, और इनके साथ और कौन है ये मेरे को पता नहीं। मगर गुरुजी, ऐसा किया जाता है कि मैं ये दूसरे को बार बार दिखा के और जैसे मेरे को फाइट करवा देना चाहती हैं कि कंफ्यूज में चले जाएं कि ये चीज़ उधर ही से आ रहा है। और गुरुजी, इतना बुरा चीज़, गुरुजी इतना बुरा चीज़, इसके लिए बहुत प्रयास किया, अथक प्रयास किए। क्या बताएं गुरुजी, जैसे हम बोल नहीं सकते हैं, ये शब्द बोल नहीं सकते हैं गुरुजी। मरने से भी बुरा चीज़ ऐसा जो आपको बताए कि बाहर निकल नहीं पाते हैं, उस तरीका का कि जिससे हम कोई वर्क ना कर पाए, अपना काम ढंग से ना कर पाए, ना बाहर जा पाए, ना कोई काम कर सकें। तो बहुत बुरा चीज़, बहुत बुरा चीज़ गुरुजी। और अब पता नहीं क्यों लग रहा है कि कोई चीज़ अब अंदर से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इतने लंबे टाइम से ये चीज़ को, हर चीज़, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि इसके लिए प्रयास किए, मगर अब लग रहा है गुरुजी कि कोई चीज़ का, उतने दिन से तो लगता था मेरे को भी कि चलो कोई कर्म है जो मैं काट रही हूँ, बट अब ये चीज़ लग रहा है कि ये टाइम का पूर्ति हो गया है गुरुजी। जब इतना बड़ा चीज़ आज मैं बोल रही हूँ, इतने दिनों तक, इतने सालों तक ये चीज़ नहीं बताई, क्योंकि अभी भी वो चीज़, इतना प्रयास के बाद भी कि चलो भाई कोई भी कुछ कर रहा है हम उसका रिप्लाई नहीं करेंगे, उसके बावजूद वही चीज़ होते रहा गुरुजी। तो फिर अब लग रहा है कि नहीं, ये चीज़ को अब बर्दाश्त करने वाला समय अब समाप्त हो गया, क्योंकि अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है गुरुजी, एकदम ही नहीं हो रहा है। क्योंकि इस तरीक़ा से ना जीने देना है, ना कुछ करना है, तो इस तरीक़ा से क्या बोले गुरुजी, क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मगर ये चीज़ लगा कि नहीं, अब ये चीज़ का समय समाप्त होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ बहुत परेशान कर रहा है। और इस तरीके से ये ऐसा जीना, क्या इस तरीक़ा से कैसे जिएगा गुरुजी।
कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं नहीं जानती, कुछ भी लग रहा है कि अगर इतने सालों तक मैं नहीं बताई, बहुत लंबे सालों से गुरुजी, अगर आज ये बता रही हूँ तो कुछ ना कुछ इसमें अपने मर्जी से तो हम इतना, मेरा ये नहीं है कि अपने मर्जी से इतनी बड़ी बात आज बता सकी या कुछ कर सकी। मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, मुझे भी नहीं पता चल रहा है गुरुजी, मगर ये चीज़ आज लगा कि मैं बता दूँ, क्योंकि बहुत बहुत बुरा चीज़, क्योंकि वो चीज़ बोल रहे हैं गुरुजी की क्या बताएं। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के ही कृपा से हो सकता है कि आज ये सब मैं बातें बता पा रही हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ गुरुजी। जो भी लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा चीज़ 1-2 दिन से आ रहा है कि पता नहीं क्यों मैं ये चीज़ को शेयर करूं, बताऊं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं कोई काम नहीं कर पा रही हूं। लग रहा है कि वो चीज़ मैं बताऊं, पता नहीं क्यों, ये मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। एक चीज़ और बताना मैं चाह रही हूँ, जैसे मैं मोबाइल में अगर ऑडियो या वीडियो कुछ भी देखती हूँ, तो जो चीज़ मैं नहीं बोलती, मैं बोलना भी नहीं चाहती, वो चीज़ उस टाइम में नेगेटिव एनर्जी सेंड करके, और मैं बोल भी रही हूँ तो लग रहा है कि क्या बोलूँ कि लोग इस पे फेथ करेंगे, क्या करेंगे, बट ऐसा होता है। वो एनर्जी वो चीज़ मैं नहीं बोलती हूँ, और वो बुरा चीज़ मेरे मुख से, बहुत बैड चीज़ को मेरे मुख से निकलवाया जाता है, और जो मैं खुद नहीं करती, ये पता नहीं कौन कैसे क्या कर रहा है, मेरे को पता नहीं, और वो चीज़ से निर्दोष लोग को भी अब असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, मेरे को पता नहीं, बट वो काम मैं फिर वहीं पे रोक देती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये चीज़ ऐसा ना किसी के लिए कुछ चीज़, मैं क्या बोलूँ, तो ये चीज़ मेरे को अंदर से बहुत कचोट रहा था। इवन यहाँ तक कि मैं टीवी भी देखती हूँ, तो टीवी भी देखने के टाइम में मेरे मुख से, जिस टाइम में जो चीज़ मैं पसंद करती हूँ देखना सुनना, उस टाइम में वो चीज़ या कोई भी चीज़ थोड़ा कम, मगर ये कुछ ज़्यादा वो चीज़ देखने नहीं दिया जाता है। वो चीज़ जब भी देखती हूँ, मेरे मुख से यहाँ से वो जो भी है बुरा चीज़ जैसे निकलना शुरू हो जाता है, और बहुत बेचैनी सा लगने लगता है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये डिस्टर्बेंस अजीब सा है, ये हमको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ अभी भी मैं जो बता रही हूँ, सारा काम मैं छोड़ करके कुछ भी अभी तक कोई काम नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि ये चीज़ लग रहा है कि मैं कब बताऊँ, और पता नहीं क्यों लग रहा है। ये 2 दिन से इतना परेशान ये चीज़ कर रहा है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज़ से तो पता होगा गुरुजी कि वो चीज़ मैं ये कर रही हूँ, बट मैं ये नहीं करती हूँ। वो चीज़ जब भी ऑडियो वीडियो देखती हूँ, तो वो चीज़ सारा बुरा चीज़, जो चीज़ अगर मेरे अंदर नहीं है, बोलना नहीं चाहते, वो चीज़ सारा चीज़ बुरा चीज़ मतलब मेरे अंदर से निकलवाया जाता है। मैं बोलती नहीं हूँ, मगर निकलवाया जाता है, तो ये मेरे को पता नहीं चलता है। तो कोई राह सुझाए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सेकंड सत्संग है। पिछले संगत में मैंने बताया था, पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि मेरा मोबाइल मुझे मिल गया। किस तरह मिला, मैं इस सत्संग में बताना चाहती हूँ। तो संगत जी, जैसे मेरा मोबाइल गुम हो गया था, और उसके लिए मैं बहुत परेशान थी। 2 से 3 महीने तक बहुत परेशान थी।
थाने में कंप्लेंट की, तो उसके लिए मुझे बिल का डिमांड किया गया, जिसमें EMI नंबर होता है, वो चाहिए था थाने के जो पुलिस वालों को। फिर मैंने बहुत घर में भी लड़ाई झगड़ा क्लेश चल रही थी, मोबाइल के चक्कर में बहुत परेशान थी, इसलिए मोबाइल को लेकर फिर मैं जब मेरे मायके बहुत लड़ाई के बाद मेरे मायके मुझे ले गए और बच्चों को लेके ये मुझे छोड़ के ही चले आए। और फिर मेरे मायके में एक दिन अचानक मैं अपने पर्स में हाथ डालती हूँ और बिल्कुल ऊपर वाले जिप में ही मुझे मेरा जो बिल है वो मुझे मिलता है। और वो जो मेरा बिल मिला था मुझे, मैं बहुत खुश हो गई। वो बिल देख के मैं इतना खुश हो गई संगत जी, मैंने कहा मम्मी हमें जाना है गुड़गांव। और फिर मैं मम्मी को कैसे भी समझा बुझा के गुड़गांव लेके आ गई। और फिर वहाँ पे मैंने थाने में दी जाके बिल, और वहाँ से फिर वापस कर दिया, बोलता है कि ये साइबर में जाके दो। फिर साइबर में जाके मैंने केस दिया, फिर वहाँ पे ट्रैकिंग में लगा दिया मेरा फ़ोन, 1 हफ्ते में ढूंढ निकाला संगत। तो संगत जी जैसे ही मेरा मोबाइल मुझे मिला, मैं बहुत खुश हो गई। और मोबाइल मेरे हस्बैंड ने ही लिया था, इन्होंने मुझे इतना परेशान किया, बहुत उल्टा सीधा ब्लेम करना। मोबाइल उनके हाथ में था, ये कुछ भी बोल रहे थे, उसमें कुछ भी जो भी छोटा मोटा मैसेज मिला उन्हें, उसके लिए बहुत परेशान किया, मुझे बहुत परेशान हुई थी मैं। इसी परेशान के दौरान ही मैं बहुत परेशान के दौरान ही मुझे गुरुजी के ये जो भजन मिला था, तो ये भजन सुन के मुझे बहुत शांति लगी थी और उसी दौरान मैंने गुरुजी से कनेक्ट हुई थी। तो संगत जी, जो बिल मेरा 3 महीने में नहीं मिला और 3 महीने में जाके जब मैं मायके में बिल्कुल उम्मीद ही खो दिया, उसके बाद मुझे ये बिल मिलता है। और इस तरह से बिल्कुल सामने वाली जेब में मुझे ये बिल मिलता है। गुरुजी की शुक्राना। कैसे एकदम से उम्मीद खोने के बाद कैसे गुरुजी ने ये बिल मेरे हाथ लगाया और मुझे मेरा मोबाइल मिल गया। गुरुजी का शुक्राना। संगत जी आप सबका शुक्राना। संगत जी जो भी ये सत्संग सुन रहे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप मेरा सत्संग शेयर कर देना, आपका भी शुक्राना। और संगत जी मैं और आगे क्या बताऊँ, आगे और भी गुरुजी का चमत्कार बताऊंगी, ऐसे ही छोटे छोटे सत्संग में और आगे सुनाती जाऊंगी, क्योंकि लंबा तो इसमें शेयर नहीं हो रहा है। संगत जी यहीं पे मैं अपना सत्संग विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदाचाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाचाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदाचाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाचाय। जय गुरुजी, मेरा नाम रमीला आंटी है, मैं अहमदाबाद से हूँ, गुजरात से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मैं गुरुजी की नई संगत हूँ और ये मेरा पहला सत्संग है। कई बार फेसबुक पर देखा कि गुरुजी का मैसेज आता था, बेटी शुक्राना कर, पर मुझे नहीं पता चल रहा था। फिर एक आंटी जी का सत्संग सुना, तभी मुझे पता चला कि शुक्राना मतलब शुक्राना सैर करने का। इसलिए आज मैं पहला मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, मैं जुड़ने से पहले मेरे लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ें थी। मैं और मेरे छोटे भाई का लड़का, हम दोनों एक साथ में रहते हैं। मुझे बचपन में पोलियो हुआ था, उस टाइम से मेरे पैर में तकलीफ़ है, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम चलने में हो रहा है। लेकिन ज़्यादा तकलीफ़ तब हुई जब 2022 नवंबर में मेरे जॉइंट पेन में दर्द शुरू हो गया। वो तकलीफ़ इतनी असहनीय थी कि मुझसे सहन ही नहीं हो रही थी। उस दौरान होम्योपैथिक दवाइयाँ की, आयुर्वेदिक दवाई की, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। अभी भी ऐसी परिस्थिति है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही हूँ।
जॉइंट पेन की वजह से। हाँ, थोड़ा बहुत आराम हुआ है, लेकिन इतना अच्छा नहीं हुआ कि मैं अपने आप से चल सकूं। उसी दौरान मैं बहुत ही डिप्रेशन में आ गई थी और उस दौरान मुझे गुरुजी महाराज का एक बार फेसबुक पर फ़ोटो आया। तब बड़ी उत्सुकता से मैंने उस फ़ोटो को देखा और पता नहीं मुझे अंदर से ही कुछ अच्छा लगा वो देख के। फिर मैंने उसका थोड़ा बहुत जाना फेसबुक से और उसके बाद मुझे पता चला कि यूट्यूब में ऐसे चैनल में गुरुजी महाराज के सत्संग चलते हैं। मैंने वो सुनना शुरू किया और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और उसी दौरान एक्चुअली मुझे याद नहीं है, लेकिन लगभग 1-1.5 साल से पहले गुरुजी महाराज ने मुझे उनसे कनेक्ट किया था। जय गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद मेरे स्वभाव में भी बहुत परिवर्तन आया है। मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगा है। हाँ, परिस्थिति में अभी इतना ज़्यादा सुधार नहीं है, पर सुधार है। और मुझे ये भी पता है कि गुरुजी महाराज मुझको चलता कर देंगे। गुरुजी एक ऐसा सत्संग मेरे साथ हुआ संगत जी कि गुरुजी महाराज को मैंने एक बार बोला कि गुरुजी महाराज आप सबको दर्शन देते हैं, मुझे कब दर्शन दोगे? तो उस दौरान उन्होंने मेरे बेड के पास 2 दिन तक तितली स्वरूप मुझे दर्शन दिए। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे गुरुजी महाराज को रक्षाबंधन पर राखी बांधनी और मुझे ऐसा करने की इच्छा हुई। तो मैंने गुरुजी महाराज को राखी बांधी और मुझे ऐसा लगा कि मैं गुरुजी महाराज को पूछूं कि अगर उन्होंने मुझे अपनी बहन के स्वरूप में स्वीकार किया हो तो मुझे कुछ दर्शन दे, किसी भी रूप में मुझे दर्शन दे। तो उस टाइम भी एक क्रीम कलर की बहुत ही प्यारी सी तितली मेरे घर आई और मेरे आजू बाजू घूम के चली गई। तो जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। और वैसे तो मैं गुजरात से हूँ, तो गुरुजी महाराज तो दिल्ली से है। दिल्ली में सब ज़्यादा मानते हैं, ऐसा सुना है। बट लेकिन क्या है कि गुरुजी महाराज है, उन्हें तो सब जिसको जोड़ना होता है उसको जोड़ देते हैं। तो गुरुजी महाराज ने मुझे अपने साथ जोड़ दिया, इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। आगे और भी कई सत्संग है, पर मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं पे ख़त्म करती हूँ और फिर जब गुरुजी महाराज चाहेंगे तब मैं दूसरा सत्संग अपना शेयर करूँगी। मेरा सत्संग शेयर करने से मेरा सत्संग अभी यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ। अपने गुरुजी महाराज के महाराज के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी और गुरुजी महाराज जी, अगर सत्संग बोलने में, शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कृपा मुझे माफ़ करना। जय जय गुरुजी महाराज, जय जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, सत्संग सुना आपने, आपको आनंद आया। देखिए संगत जी, सत्संग में आप ये मत दिखा करें कि आंटी कैसे बोल रही हैं, और क्योंकि आपको पता है कि दुनिया सारी दुखी है, तो सत्संग क्यों शेयर करती है कि दुनिया परेशान होती है। तो कभी कभी कोई संगत परेशान होती है तो उसको बोलने में थोड़ा ऊँचा नीचे हो जाता है, तो उसमें कोई आपको ये सोचना कि हमें क्या मैसेज क्या दे रहे हैं गुरुजी हमें मैसेज में क्या बोलना चाहते हैं। क्योंकि संगत जो बोलती है ना वो गुरुजी की आज्ञा से होता है। कभी आपके पास सत्संग, अब मुझे कई संगत बोलती है हमारे पास कोई मैसेज आता है या
पोस्ट आती है या कोई वीडियो आता है उसका वो सच होता है क्या? संगत जी देखिए, हम मैसेज डालते हैं मगर जो गुरुजी जिसको देना चाहते हैं वो गुरुजी की आज्ञा होती है, हमारी आज्ञा नहीं होती, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि गुरुजी किसको मैसेज देना है और हमसे जो बुलवाते हैं, मैं जो करता हूँ वो गुरुजी करवाते हैं, मगर मेरा कोई उसमें हाथ नहीं है, क्योंकि गुरुजी की सृष्टि को चलाने वाले हैं। परमात्मा जो महाकाल है वो सृष्टि को चलाने वाला है, वही गुरुजी की आज्ञा जैसे ही होती है वैसा ही होता है, गुरुजी की मेहर होती है। और आप भी अपना ध्यान रखा करें संगत जी, किंतु परंतु मत करा करें। देखिए किंतु परंतु से फ़र्क तो होता नहीं, टाइम वेस्ट होता है आपका, और जीवन बहुत आपका श्रेष्ठ है। पर ये जीवन जो है ना, मनुष्य जीवन में आप जो आप करना चाहेंगे वो कर सकते हैं, अच्छा करें बुरा करें वो आपको उसी का फल मिलेगा। देखिए जानवर जो होते हैं उनकी कर्म भूमि नहीं है, वो भोग जूनी आए हैं, वो भोगने आए हैं, वो जो भी करेंगे उनको कर्म नहीं लगता, क्योंकि वो आप देखोगे कि शेर एक जानवर को फाड़ के खा जाता है तो उसको कर्म नहीं लगेगा, क्योंकि वो भोगने आए हैं। जैसे 83 लाख जूनियाँ उसमें से उनकी जूनी भी है, पहाड़ की जूनी है, सब भोगने आए हैं, कुत्ता बिल्ली सबकी जूनी है। आपको अपने आप को देखना है, गुरु की मेहर में रहना है, गुरु की कृपा में रहना है, और गुरु मेहर करता है। आप ध्यान रखें अपना और गुरु की मेहर में रहें, यही आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा और आपको गुरु कृपा करेगा। देखिए गुरु किसी को भला बुरा मत बोला करें, क्योंकि आप अमृत वेला संभालते हैं तो आप भला बुरा बोलते हैं तो आपका मन नहीं जुड़ेगा, फिर मुझे कहेंगे कि हमारा काम नहीं बनता, हमने इतना अमृत वेला संभालते हैं, इतना सत्संग में जाते हैं, तो आप किसी को भला बुरा करेंगे। जो करता करने दीजिए संगत जी, आप अपना देखिए, अपनी देखिए हमें अपना जीवन सुधारना है, दूसरे का नहीं। जो सुनता है सुनाइए, क्योंकि कोई सुनने को राजी नहीं होता आजकल, तो जो सुनता है उसको बताइए, नहीं सुनता चुपचाप आप सत्संग से जाइए, तभी आपको उसका लाभ होगा। बड़े मंदिर का भी यही हिसाब है, कोई भी धर्म का हो चुपचाप मंदिर जाइए, किसी को महसूस भी नहीं होना चाहिए हम अमृत वेला संभालते हैं। मैंने बोला कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हीरा है, इसको संभाल के रखना है आपको, जीवन को, और जीवन को सुधारना है। चलिए चलते हैं, आज का सत्संग इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पे करेंगे, आपको प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग मिलते रहेंगे। करण अंकल आपके लिए सत्संग लाता रहता है और आपको गुरु की कृपा होगी। चलिए चलते हैं, आज का सत्संग इतना ही। गुरु की छोटी सी सत्संग था, सुबह सुबह आप मॉर्निंग में आनंद उठाइए। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना। और आप लोटा ब्लेस कराएं, कुछ भी कराएं ध्यान से कराएं, और कोई फ्रॉड संगत के चक्कर में मत पड़े। जो पैसे मांगता है आपसे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आपके लिए हवन कर देंगे, इतने पैसे दीजिए, मत दीजिए संगत जी। आप अपना ध्यान रखिए और आपको गुरु कृपा होगी। देखिए पैसे से गुरु कृपा नहीं होती, आप किसी को पैसे दे देंगे आपकी हवन करा देगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा, नाम जपना पड़ेगा, अमृत वेला संभालना पड़ेगा, कष्ट दूर होगा। कोई नहीं कर सकता आपका। ये जो बोलता है ना, वो आपको भटका रहा है, वो आपको लूटने के चक्कर में है। सोचिए समझिए, चलते हैं। जय गुरु जी शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना।